Yes, today we discuss the most important topic, कलर ऑफ कोडिंग। आज हम आपको कलर ऑफ कोडिंग बताएंगे। कलर ऑफ कोडिंग फॉर कार्बन रजिस्टर। किसी कार्बन रजिस्टर का कलर ऑफ कोडिंग दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस वैल्यू। और किसी भी कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू निकालने के लिए कलर ऑफ कोडिंग होता है। कलर ऑफ कोडिंग के नाम रिमेंबर करने के लिए वर्ड होता है बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, हैज वेरी गुड वाइफ। ये वर्ड होता है कलर ऑफ कोडिंग के लिए। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, हैज वेरी गुड वाइफ। इसके लिए सबसे पहले कलर होता है कलर कोडिंग। ये कलर, ये कोडिंग। कलर में जैसे बी फॉर ब्लैक, ये ब्लैक हो गया। बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज और वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन। ब्लैक की कोडिंग है 1, ब्राउन की 2, रेड 3, ऑरेंज 4, येलो 5, बीबी रोई ये 0। इसके आपके पास ब्लैक की आपके पास 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4 और ग्रीन 5। फिर उसके बाद आपके पास आता है ब्लू की कोडिंग होती है 6। उसके बाद वी फॉर वायलेट की आती है 7, जी फॉर बी फॉर ब्लैक 0, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू के बाद वायलेट के आपके पास 7, फिर ग्रे आता है, ग्रे की 8, फिर वाइट, W फॉर वाइट की कोडिंग 9। ये आपके पास ये वायलेट, ये आपके पास जी ग्रे और W वाइट। यानी कि आपको जो कलर के नेम है, इस वर्ड से आपको कलर के नेम यू हैव टू लर्न। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, हैज वेरी गुड वाइफ। बी फॉर ब्लैक की कोडिंग 0 पे आता है, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू। ओके, और वायलेट की 7 और ग्रे की 8 और वाइट 9। ये आपके पास आता है कलर ऑफ कोडिंग कि कौन से कलर की क्या कोडिंग है। आप जो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको कोई कार्बन रजिस्टर गिवन होता है। इफ यू हैव गिवन ए कार्बन रजिस्टर, ये कोई कार्बन रजिस्टर है। इस रजिस्टर में जैसे पहला आपके पास 4 है जहां पर ब्लू, फिर आपके पास ब्लू के पास मान लीजिए ग्रे है, ये ग्रे, और फिर आपके पास जो थर्ड कलर है वो मान लीजिए आपके पास व्हाइट है। तो इसमें इफ यू हैव गिवन द 3 कार्बन रजिस्टर, 3 कलर बैंड ऑफ कार्बन रजिस्टर, ये हमारे पास है। पहला इफ वी हैव गिवन 3 कलर बैंड ऑफ कार्बन रजिस्टर। यदि आपके पास 3 कलर बैंड का कार्बन रजिस्टर है, ओके, तो इसमें रूल होता है फर्स्ट कलर बैंड इज टेकन एज फर्स्ट डिजिट्स। तो फर्स्ट कलर बैंड ब्लू,
अभी मैंने बताया था ब्लू की कोडिंग क्या है 6, ग्रे सेकंड कलर बैंड इज टेकन सेकंड डिजिट्स इसकी होती है 8, फर्स्ट कलर बैंड फर्स्ट डिजिट, सेकंड कलर बैंड सेकंड डिजिट्स, और इनटू में थर्ड कलर बैंड होगा वो पावर ऑफ 10, और व्हाइट की 9 है, प्लस माइनस टॉलरेंस ऐड करते हैं। यदि फोर्थ कोई भी कलर नहीं है तो 20% हम टॉलरेंस ऐड करेंगे, और ये आपके पास हो गया कि किसी भी, ये कार्बन रजिस्टर है, इस कार्बन रजिस्टर के हम रेजिस्टेंस वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। ये उस केस में है इफ यू हैव गिवन द 3 कलर बैंड। आई एम अगेन रिपीटिंग, फर्स्ट कलर बैंड टेकन एज फर्स्ट डिजिट्स, सेकंड कलर बैंड टेकन एज सेकंड डिजिट्स, और थर्ड कलर बैंड जो भी होगा वो पावर ऑफ 10 प्लस माइनस टॉलरेंस जो हम ऐड करते हैं वो 20%। जैसे कि आप कोई भी ऑर्नामेंट्स है, यदि आप किसी भी ऑर्नामेंट्स यदि परचेज करते हैं तो वैसे तो गोल्ड 24 कैरेट होता है, बट जो भी 24 कैरेट्स के कभी भी ऑर्नामेंट्स नहीं बन सकते, उसमें कुछ टॉलरेंस मिलाई जाती है, कुछ इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है उसके उस मेटल के अलावा। ओके, अदरवाइज तो बन ही नहीं पाएंगे, टूट जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। तो सेम एज कार्बन रजिस्टर में हम टॉलरेंस ऐड करते हैं। यदि फोर्थ कलर बैंड नहीं है तो 20% वी ऐड द टॉलरेंस। दिस इज द फर्स्ट केस। If we have given the 3 color band, then first color band is taken as first digits, second color band is taken as second digits, or third color band is taken as power. If there is no 4 color band, then we add the 20% of the tolerance. ये आपके पास है if we have given the 3 color band of carbon register. उसके बाद आता है if we have given the 4 color band of the carbon register. अब इसमें मान लीजिए 4 color band, अब आपके पास 4 color band आ गया। आप मान लीजिए 4 कलर बैंड ये आ गया। सेकंड केस में मान लीजिए मैं ले लेता हूँ, सेकंड कलर में आपने ये ले लिया फॉर एग्जांपल, ये आपने ले लिया येलो, ये आपने मान येलो ले लिया, ये ब्लू हो गया, अब मान लीजिए ये ग्रे, कुछ भी हो सकता है। अब 4 कलर बैंड जो रिंग होगा, ये जो रिंग है ये या तो सिल्वर का होगा या गोल्ड, दोनों में से एक बनेगा, यानी 4 कलर बैंड आइदर सिल्वर और गोल्ड। आपके पास इफ फर्स्ट कलर बैंड फर्स्ट डिजिट्स येलो है, मान लीजिए येलो की आपके पास 4 है, ठीक है, येलो की आपके पास 4 नहीं हो तो आप ऐसे निकाल भी सकते हो, जैसे बी ब्लैक ब्राउन, बी रोय रेड ऑरेंज येलो, बी रोय, बी ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज यस, इसका 0 1 2 3 4। ओके, यानी कि आप यू कैन फाइंड आउट, ये मेथड है आपका निकालने का। अभी जो मैंने लिखा था बीबी रोय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, येलो है, येलो की आपके पास 4 हो गया, ब्लू 6 हो गया, थर्ड कलर बैंड पावर ऑफ 10 ग्रे है, ग्रे की कौन सी होगी 8। ओके, प्लस माइनस 10% जो टॉलरेंस ऐड करेंगे, 10% टॉलरेंस इन केस ऑफ सिल्वर, यदि सिल्वर है तो 10%। इसमें लिखना पड़ेगा इफ 4 कलर बैंड, यदि हमारे पास 4 जो कलर बैंड है, इफ 4 कलर बैंड इज सिल्वर, यदि 4 कलर बैंड सिल्वर है, देन वी ऐड द टॉलरेंस, वी ऐड 10% ऑफ टॉलरेंस, हम उसमें 10% ऑफ टॉलरेंस ऐड करेंगे। यदि हमारे पास तो जो 4th कलर बैंड है, यदि हमारे पास आइदर सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर है तो हम 10% टॉलरेंस ऐड करेंगे, इट्स ओके। और यदि हमारे पास इन केस ऑफ सिल्वर ना हो के गोल्ड है तो इसी की जो रेजिस्टेंस वैल्यू होगी 46 × 10⁸, और ये प्लस माइनस 5% जो है ये आपके पास बन जाएगा इन केस ऑफ गोल्ड। यानी कि आपके पास 4 कलर बैंड जो है, 4 कलर बैंड में या तो सिल्वर मिलेगा या गोल्ड मिलेगा, इनके अलावा कोई नहीं मिलेगा। सिल्वर है तो वो रूल फर्स्ट वाला जो कार्बन रजिस्टर था, सेम रूल यू कैन अप्लाई। इफ देयर इज 4 कलर बैंड इज सिल्वर, you can add 10% of tolerance, and if the 4 color band is gold, you can add 5% of tolerance. If there is no 4 color band, only 3 color band, then you can add 20% of tolerance. It's okay. तो ये आपके पास था सेकंड केस। आपके पास जो थर्ड केस आता है वो ध्यान से सुनिए। इसमें जो थर्ड केस आता है वो ये होता है इफ
थर्ड केस में, थर्ड में क्या है आपके पास कि आपके पास ये थर्ड कलर बैंड, यानी कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास व्हाइट है और ये आपके पास मान लीजिए ब्लू है, और ये जो थर्ड कलर बैंड है ये मान लीजिए आपके पास सिल्वर आ गया। कौन सा है ये? सिल्वर। ये आपके पास सिल्वर आ गया, ठीक है। तो थर्ड कलर बैंड आपके पास सिल्वर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप ये करेंगे, फर्स्ट कलर बैंड फर्स्ट डिजिट्स, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, सिल्वर है तो 10⁻⁻2 हो गया ओम इन केस ऑफ सिल्वर, इन केस ऑफ सिल्वर। सिल्वर के केस में यदि थर्ड कलर बैंड सिल्वर है तो 10⁻⁻2, यदि गोल्ड है तो 10⁻⁻1 बन जाएगा ओम इन केस ऑफ गोल्ड। ये इन केस ऑफ सिल्वर, ये इन केस ऑफ गोल्ड। अब जैसे कि पेपर में कई बार ये आ जाता है कि आपके पास 9.6 ओम का कोई कार्बन रजिस्टर है, 9.6 ओम का कार्बन रजिस्टर है, तो कलर ऑफ कोडिंग बताइए। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, 10⁻⁻1 हो गया। फर्स्ट 9 में कौन सा आता है? व्हाइट आता है। 6 में कौन सा आता है? ब्लू आता है। और -1 है तो गोल्ड। तो कार्बन रजिस्टर कैसे होगा? कार्बन फर्स्ट वाला कौन सा होगा? फर्स्ट वाला आप व्हाइट लिख देंगे और सेकंड वाला आप क्या लिख देंगे? सिल्वर लिख देंगे और आप क्या लिख देंगे? गोल्ड। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया 80, ये आपके पास ये आ गया, ओके। आप क्या लिखेंगे? आप इसका कार्बन रजिस्टर बनाओ तो इसको क्या लिखेंगे? 87 इंटू 10⁻2 लिखेंगे। पहला क्या है? पहला आपके पास 8 है, 8 पे ग्रे आता है, इस पे ग्रे आता है। 7 पे कौन सा आता है? अब 7 पे आपके पास कौन सा आएगा? वायलेट आएगा। तो ये आपके पास वायलेट आ गया, ये आपके पास वायलेट आ गया। और फिर 10 की पावर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 कौन सा है? बी फॉर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ब्लैक, ब्राउन और रेड। यहाँ रेड आ गया, ये आपके पास रेड, ओके। तो ये आपके पास इस जो कार्बन रजिस्टर की ये वैल्यू है उसकी बैंड ये होंगे, कलर बैंड। और मान लीजिए इसमें ये आता ±20% और है, तो आप 20% है तो क्या कोई कलर बैंड नहीं है। और मान लीजिए इसमें 10 आता तो सिल्वर कर देते, इसमें मान लीजिए 5 आता तो गोल्ड कर देते। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया, सिल्वर के केस में 10⁻⁻2 और गोल्ड के केस में 10⁻⁻1। ये यू हैव टू लर्न, ओके। ये कुछ प्रैक्टिकल वैल्यू होती है जो आपको लर्न करनी पड़ेगी और कार्बन रजिस्टर पे जरूर प्रॉब्लम आती है, पॉइंट टू बी नोटेड। ये कलर ऑफ कोडिंग में आता है टू डिटरमाइन द कार्बन रजिस्टर। उसके बाद आपके पास आता है लास्ट जो है वो आपके पास है, ये है जैसे बॉडी कलर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास मान लीजिए बॉडी कलर है, ब्लैक बॉडी है, मान लीजिए ये व्हाइट है, ये तो बॉडी कलर है, ठीक है। बॉडी कलर व्हाइट। फिर होता है डॉट कलर, ये है बॉडी कलर, बॉडी कलर, ये बॉडी कलर होता है। बॉडी कलर आपका व्हाइट है, यहाँ पे डॉट होता है तो डॉट कलर, मान लीजिए डॉट कलर फॉर एग्जाम्पल यहाँ डॉट कलर ब्लू है, फॉर एग्जाम्पल डॉट कलर ब्लू हो गया, ओके। फिर उसके बाद ये डॉट कलर है, ये है एंड्स कलर। एंड्स कलर मान लीजिए एंड्स कलर आपने ग्रे ले लिया, ये ग्रे ले लिया, ये ग्रे ले लिया एंड्स कलर। और फिर आपके पास रिंग है, ये जो रिंग होता है ये रिंग सिल्वर का भी हो सकता है और गोल्ड भी हो सकता है। तो इसके रूल क्या होते हैं? इसमें जो रूल होते हैं टू फाइंड द कार्बन रजिस्टर, इसके रूल में हम ये लिखते हैं रूल फर्स्ट कलर बैंड, यानी कि बॉडी कलर बैंड। बॉडी जो बॉडी कलर है, बॉडी कलर इज टेकन एज फर्स्ट डिजिट्स। बॉडी कलर को फर्स्ट डिजिट्स लेंगे एंड बॉडी कलर फर्स्ट डिजिट्स है एंड डॉट एंड्स कलर, जो एंड्स कलर है, एंड्स कलर इज टेकन एज सेकंड डिजिट्स। बॉडी कलर को फर्स्ट डिजिट्स लेंगे, एंड्स कलर को सेकंड डिजिट्स। तो बॉडी कलर क्या है? व्हाइट है, फर्स्ट डिजिट्स लेंगे, एंड्स कलर ग्रे है, सेकंड डिजिट्स लेंगे। और डॉट कलर, और जो डॉट कलर है, डॉट कलर इज टेकन एज पावर ऑफ 10, डॉट कलर है वो पावर ऑफ 10 लेंगे। बॉडी कलर इज टेकन एज फर्स्ट डिजिट्स
and ants color is taken as second digits and dot color is taken as power of 10. ये पहला है। ओके, उसके बाद है if the ring is silver, इसी में if ring is silver, यदि रिंग सिल्वर है, if the ring is silver we can add, हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, 10% ऑफ टॉलरेंस, हम उसमें 10% ऑफ टॉलरेंस ऐड करेंगे। इधर रिंग इज सिल्वर वी ऐड 10% ऑफ टॉलरेंस। और इफ रिंग इज गोल्ड, यदि रिंग गोल्ड है तो वी ऐड, हम ऐड करेंगे 5% ऑफ टॉलरेंस, 5% ऑफ टॉलरेंस। अब बेटा सुनिए ध्यान से, इस रूल क्या, बॉडी कलर इज टेकन एज फर्स्ट डिजिट्स व्हाइट है, व्हाइट की कोडिंग क्या है 9, एंड्स कलर ग्रे, ग्रे की क्या होगा 8, और डॉट कलर इज टेकन एज पावर ऑफ 10, 10 की पावर ब्लू, ब्लू है 6, प्लस माइनस 10% यदि हम टॉलरेंस ऐड करेंगे सिल्वर के केस में, और यदि गोल्ड है, यदि रिंग इन केस ऑफ गोल्ड है तो 98, 10 की पावर 6 प्लस माइनस 5%। ये मैंने बेटे आपको कलर ऑफ कोडिंग बता दिया है। सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा कि कलर्स ऑफ कोडिंग्स के आप सभी ने अपने आप नोट्स बनाने हैं इन योर नोटबुक। ये हमारा जो प्रोसीजर है उन्हीं बच्चों को समझ में आ रहा है। वीडियो वही बच्चा देखे जो डेली हमसे कनेक्टेड है, जो बच्चा हमसे कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि हम अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं, हम एक प्रोफेशनल नहीं है, तो वही बच्चे वीडियो देखे जो बच्चे डेली की डेली वीडियो देख रहे हैं, डेली का लेक्चर देख रहे हैं, डेली के नोट्स बना रहे हैं, उन्हीं को अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज उनको लेक्चर बेकार भी लगेगा। ये था कार्बन रजिस्टर है। उसके बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे टेम्परेचर, ये सुनिए, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आप इस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस में आप किसी भी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोएफिशिएंट, कार्बन रजिस्टर की वैल्यू बता दीजिए, हम इसके अंदर मानते हैं कोई भी है R1 इज द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है ऑफ ए गिवन कंडक्टर, किसी भी गिवन कंडक्टर का R1 रेजिस्टेंस है एट मान लीजिए T1 डिग्री सेल्सियस पे है, उसी और हम मानते हैं उस कंडक्टर को यदि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसका रेजिस्टेंस R हो गया। R2 is the resistance of a given conductor, resistance of a given conductor at T2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे T2 जो डिग्री सेल्सियस है ये मान लीजिए T1 डिग्री सेल्सियस से है, तो टेम्परेचर इज रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे बेटा हम हाउ वी कैन राइट, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं R2 माइनस R1 दैट इज R1, यहाँ T2 माइनस T1, यहाँ पे R2 माइनस R1 ये अल्फा हो गया, ये R1, ये T2 माइनस T1। यहाँ पे जो हमारा अल्फा है इसको हम कहेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे जो अल्फा रिप्रेजेंट करेगा वो होगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को वी कैन राइट दैट इज अल्फा, ये बनेगा R2 माइनस R1, यहाँ पे R1, ये आपके पास बनेगा T2 माइनस T1। नाउ यू कैन डिफाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इट मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर, और रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है ओम्स, ओम्स से ओम्स कैंसिल, और ये बन जाएगा इसकी जो यूनिट होगी, इसकी यूनिट होगी पर डिग्री सेल्सियस, per degree Celsius, that is the unit of temperature coefficient of resistance, this is the general formula। ये हम कब यूज करते हैं, मान लीजिए आपको गिवन है एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर का मान लीजिए रेजिस्टेंस 20 ओम है एट मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस पे, कहता है उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 25 ओम है एट 10 डिग्री सेल्सियस, तो उसके टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बताओ, ये R1 है, ये T1 है, ये R2 है, ये T2 है, और अल्फा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मेरे कहने का मतलब है कई बार ये पूछा जाता है कि उस टेम्परेचर, उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, यानी कि आपको डिफरेंट टेम्परेचर गिवन होगा, डिफरेंट रेजिस्टेंस, और 0 डिग्री सेल्सियस पे आपसे पूछ लिया जाता है इन दैट केस व्हाट विल यू डू, ऐसे केस में आप कैसे करेंगे, और ऐसे केस में कंपटीशन में आता है, सीधा क्वेश्चन नहीं आता, तो उसके लिए मैं जनरल फार्मूला बताना चाहूंगा। हमने बोला R0 इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर,
ये आर नोट मान लिया। क्या आर नोट? आर नोट रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर, ये रेजिस्टेंस है ऑफ ए गिवन कंडक्टर किस पे? एट 0 डिग्री सेल्सियस। और आर टी जो है ये आपके पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर एट टी डिग्री सेल्सियस। ओके, अब चेंज इन रेजिस्टेंस क्या बनेगा? आर टी माइनस आर नोट। अब ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? ओरिजिनल रेजिस्टेंस टी माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे आर टी माइनस आर नोट दैट इज इक्वल टू एल्फा, ये आर नोट टी, यहाँ से आर टी इज इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा आपके पास आर नोट और यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस एल्फा टी। इट्स ओके। अब यहाँ से आपके पास 2 है तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं। अब इस केस के अंदर यदि ये आ जाए, आपके पास 2 कंडक्टर है, एक का रेजिस्टेंस मान लीजिए 50 डिग्री 50 ओम है। अब पॉइंट ध्यान से सुनना, टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। दूसरा जब इसको टेम्परेचर हीट करते हैं इसका रेजिस्टेंस बन जाता है 100 ओम एट टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस। और हमसे ये पूछा जाए कि भाई आप रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस बताइए आप, तो इस केस में आप कैसे करेंगे? आप ऐसे लिखेंगे आर टी टू बाई आर टी वन दैट इज इक्वल टू आर नोट या 1 प्लस एल्फा टी टू। टी टू के लिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर T2 है, यहाँ पे आर नोट 1 प्लस एल्फा T1। अब यहाँ से आर नोट कैंसिल हो गया। आर T2 की वैल्यू पता है, ये आर T2 है, जब T2 डिग्री सेल्सियस पे आर T1 की भी पता है। यहाँ से आपको 1 प्लस एल्फा T2 1 प्लस एल्फा यदि हम सोल्व करेंगे T2 T1 और आर T2, ये आर T2 ये आर T1 है, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, वो अल्फा की आएगी। बट हमारी प्रॉब्लम ये है कि रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस, हाउ यू कैन डिटरमाइन? अल्फा की वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं। अब यहाँ से आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस एल्फा टी, ये आप पे डिपेंड करता है, कोई सा ले लो। आर T2 लेते हो ये आर नोट आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली थी, यहाँ पे अल्फा T2। यदि यहाँ आर T1 लेते हैं तो यहाँ T1 लेंगे, अल्फा की वैल्यू निकाल दी और आप रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे आप निकाल सकते हैं। ये आपके पास है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपके पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। ओके, अब रेजिस्टेंस में मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, ये बताने के बाद छोटी छोटी चीजें आज फिनिश करने जा रहा हूँ आपकी। अब आपके पास आता है फ्यूज वायर। देखिए फ्यूज वायर क्या होती है? फ्यूज वायर एक ऐसी वायर होती है, कनेक्टिंग वायर है, सर्किट के अंदर यूज की जाती है, इट सेव द करंट। और फ्यूज वायर में कई बार यानी किसी सर्किट का यदि ब्रेकअप करना पड़ो, यदि कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए या मिस हैपनिंग हो जाए या हाई करंट यदि फ्लो करता है, तो फ्यूज वायर की जो होती है वो रेजिस्टिविटी हाई होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो फ्यूज वायर क्या होता है? इट इज अ वायर विच प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम द मिस हैपनिंग एंड सेव द करंट। ये आपके पास फ्यूज वायर है। अब इस फ्यूज वायर के अंदर आप व्हाट विल डू? फ्यूज वायर में हाई रेजिस्टिविटी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। फ्यूज वायर जो मिल के बनी होती है वो अलॉय से बनती है। अलॉय में एक आपका पीबी होता है जिसको लेड बोलते हैं, लेड, और एक आपका होता है टिन, इससे होती है। ये आपके पास फ्यूज वायर होती है। अब फ्यूज वायर में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, फ्यूज वायर में होता है जो स्केयर ऑफ करंट दैट इज प्रोपोर्शनल टू इसका रेडियस के, जो वायर का रेडियस होता है। इसमें वायर सिलेंड्रिकल वायर यदि हम लेते हैं तो इसमें क्या बनता है? मान लीजिए कोई वायर है, उसका अपना सिलेंड्रिकल वायर है, उसका रेडियस आपके पास मान लीजिए आर है किसी प्रकार की, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? जितनी हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड होगी, तो हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड, जो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड दैट इज इक्वल टू हीट लॉस्ट पर सेकेंड, हीट लॉस्ट पर सेकेंड। जो हीट पर सेकेंड प्रोड्यूस होगी वो हीट लॉस्ट पर सेकेंड थ्रू द रेडिएशन, थ्रू द रेडिएशन, ये रेडिएशन के थ्रू लॉस हो जाएगा। हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड दैट इज इक्वल टू हीट लॉस पर सेकेंड थ्रू द रेडिएशन। अब हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड क्या होगा? आई स्क्वायर आर। हीट लॉस को मैंने लिख दिया 2 पाई आर एल। कैसे लिख दिया? यहाँ पे मेरे पास जो H है उस H को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हीट लॉस्ट, क्या लिख रहा हूँ? हीट लॉस्ट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे आप आई स्क्वायर, यहाँ पे लिखा आपने आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू H इंटू 2 पाई आर एल।
अब यहाँ पे H स्टैंड फॉर हीट लॉस पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ये एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वायर क्या था 2 पाई आर एल। अब इसको हम ले सकते हैं आई स्क्वायर आर को रो, यहाँ पे एल बाई ए, यहाँ एच इंटू में 2 पाई आर एल, ओके। इसको आई स्क्वायर रो एल पाई आर स्क्वायर, ये एच इंटू में 2 पाई आर एल, एल से एल कैंसिल हो गया, कहने का मतलब आई स्क्वायर जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, पॉइंट टू बी नोटेड I1 बाई I2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू R1 क्यूब बाई R2 क्यूब, ओके। तो ये सब आप ध्यान से आप पढ़ेंगे और आप करेंगे और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपके पास था टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ क्या, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बता दिया, फ्यूज वायर के बारे में बता दिया। अब आपके पास जो आता है वो आता है मोबिलिटी। देखिए मोबिलिटी, ये सब आप नोट्स बनाएंगे क्योंकि छोटी छोटी टर्म है, आप बुक्स में सभी बच्चे नोट्स बनाएंगे। आप मोबिलिटी देखिए, मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है। मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं कि इट इज द एबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर, it is the ability of the charge carrier when the charge carrier are drifted in the presence of applied electric field। तो mobility क्या हो गया, it is the ability, mobility होगा it is the ability, किसकी ability है, ability of the charge carrier, ability of the charge carrier when the charge carrier are drifted, जब charge carrier when charge carrier आर ड्रिफ्टेड, जब आपके चार्ज कैरियर ड्रिफ्टेड हो जाए, वेदर चार्ज कैरियर आर ड्रिफ्टेड इन द परसेंस, किस परसेंस में, इन द परसेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द परसेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्ज कैरियर है वो वेदर चार्ज कैरियर आर ड्रिफ्टेड इन द परसेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मोबिलिटी जो है वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चार्ज पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, इट इज दैट एवरेज वेलोसिटी बाय विच द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो होती है जब इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो जाते हैं कंडक्टर के अंदर, अपने पाथ से विचलित हो जाते हैं, दैट इज नोन टू बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मोबिलिटी क्या हो गया, इट इज दैट एवरेज वेलोसिटी, किसका रेशियो हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इट इज दैट एवरेज वेलोसिटी बाय विच द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड इनसाइड द कंडक्टर इन द परसेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी तो यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या ले सकते हैं, वोल्ट पर मीटर, तो ये होगा वोल्ट, ये होगा वोल्ट पर मीटर, ओके। तो यानी कि ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड और पर वोल्ट, काफी बार आता है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये मोबिलिटी की यूनिट है मोबिलिटी। उसके बाद यानी कि आपके पास मोबिलिटी का जो मेन रोल प्ले होता है वो आपके पास होता है कि आपके पास जैसे सेमीकंडक्टर होता है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर दो बैंड होते हैं, एक आपके पास कंडक्शन बैंड होता है और ये आपके पास ये वैलेंस बैंड होता है। वैलेंस बैंड में फुल्ली फिल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो नियरली लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो वैलेंस बैंड के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ पे ये फ्री हो जाते हैं, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वहां होल होता है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ पे फ्री हो गया, यहाँ होल हो गया, होल पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और चला गया तो यहाँ पे हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि सेमीकंडक्टर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड में वो होल क्रिएट करेंगे और कंडक्शन में वो इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो आपके पास होल एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर इन ए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल होते हैं। अब हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारे पास है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। हम किसी सेमीकंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी E, और ये होगा NE म्यू E प्लस NH और ये म्यू H।
अब यहाँ पे क्या है, ये कंडक्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होल डेंसिटी NH, ये है मोबिलिटी ऑफ होल। यहाँ पे मैं सारी चीज आपको बता रहा हूँ। ये आपके पास चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन या होल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, होल डेंसिटी और मोबिलिटी ऑफ होल। ठीक है, यानी कि आपके पास Ne क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Ne रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पे Ne इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, म्यू ई है मोबिलिटी ऑफ, किसकी मोबिलिटी है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और NH आपके पास है होल डेंसिटी, NH आपके पास होल डेंसिटी है, म्यू H आपके पास है मोबिलिटी, किसकी मोबिलिटी है, मोबिलिटी ऑफ होल। ये आपके पास मोबिलिटी ऑफ होल है। अब आपने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर में बताना, ये आपके पास दिस वन इज द सेमीकंडक्टर, ये आपके पास सेमीकंडक्टर है। इस सेमीकंडक्टर की लेंथ L मान ली, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मान लिया, और यहाँ पर ये आपके पास है। तो सेमीकंडक्टर के अंदर यहाँ से देखिए ये होल होता है पॉजिटिव चार्ज कैरियर, होल होता है पॉजिटिव चार्ज कैरियर, ये होल है पॉजिटिव चार्ज कैरियर, और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपके पास होता है नेगेटिव चार्ज कैरियर, ये नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं। आप होल फ्लो करते हैं, ये पॉजिटिव से नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने बताया था कि होल जो पैदा करेंगे वो होल करंट करेंगे, कन्वेक्शन ऑफ करंट, उनकी डायरेक्शन फ्लो ऑफ होल से इक्वल IH मींस होल करंट, इनकी डायरेक्शन फ्लो ऑफ होल, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आता है उधर। आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं, ये हम पढ़ा चुके हैं, बट इनके द्वारा जब करंट कंस्टिट्यूट होगा उसकी वही डायरेक्शन होगी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपोजिट। इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, बट इसके कारण जो करंट पैदा होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा। यानी कि सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर दो होते हैं, होल्स एंड होल। इलेक्ट्रॉन होल जिस डायरेक्शन में जाता है करंट की डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन वो चार्ज कैरियर जाते हैं, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रॉन जाता है ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट उनके द्वारा जो करंट कंस्टिट्यूट होता है वो कैसे होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन होता है। ये हम आपको पढ़ा चुके थे कि ऐसा क्यों होता है। अब टोटल जो करंट है, टोटल करंट हमारे पास है IH प्लस IE। आप करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में आप रिलेशन जानते हो, NEAVD। ये आपके पास करंट होता है, ये करंट, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अब आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल I, अब मैं IH की बात करूं तो IH क्या बनेगा, N होल इलेक्ट्रॉन होल डेंसिटी, चार्ज ऑन ईच होल, एरिया VH, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। मैं IE की बात करूं कि करंट फॉर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन IH और IE की मैं यदि हमें वैल्यू पुट करता हूं तो AE कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास होगा NH, और यहाँ पे VH, और यहाँ पे आपके पास हो गया NE, और ये VE। अभी मैंने आपको पढ़ाया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं बात करूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन E। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू माय इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली VH, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल, मोबिलिटी ऑफ होल इनटू माय E। अब यहाँ पे VE और इसकी वैल्यू पुट करेंगे, VE और VH की वैल्यू पुट करेंगे तो AE को, ये E कॉमन आ जाएगा, ये आपके पास NH, ये μH, ये आपके पास NE, ये μE, ये आपके पास करंट है। व्हाट इज दिस, ये आपके पास करंट आ गया। आप करंट आने के बाद अब आप क्या करेंगे, ये आपके पास करंट आ चुका है। अब यहां से करंट आने के बाद यहाँ I इसको आपके पास है AEE, ये आपके पास NH, ये μH, ये NE, ये μE। यहां से I, ये AE, E को ले सकते हैं V by L। ओके, if V is the potential difference, L is the length, we can write, यदि V potential difference है, L is the length, we can write, ये NH होगा, ये μH, ये NE, ये μE। अब यहां से हम क्या वैल्यू निकालेंगे, सुनिए ध्यान से। अब इसको आप हाउ वी कैन राइट, ये आपने लिख दिया I, ये L, ये आपके पास बन गया V, ये A। ओके, और दैट इज इक्वल टू ये E,
ये NH, ये म्यू एच, ये Ne, ये म्यू ई। अब यहाँ पे I/V क्या होता है? I/V, अब I/V ओम्स लॉ से V = IR होता है। I/V हो गया यहाँ पे L/RA और दैट इज इक्वल टू E Ne म्यू एच Ne म्यू ई, और ये दैट इज इक्वल टू 1/ρ। ये 1/ρ होता है E, ये Ne म्यू ई, NH म्यू एच, और 1/ρ आपके पास क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 1/ρ, और ये E Ne म्यू ई, NH म्यू एच। आज का जो टॉपिक है इन सभी को यू हैव टू मेक द नोट्स, अपने आप सभी ने नोट्स बनाने हैं अपनी नोटबुक में। आपको मैंने सारा समझा दिया है। यदि आप नोट्स नहीं बना सकते हैं तो प्लीज कन्वे द मैसेज, सर सेंड द नोट, आई विल अपलोड योर नोट्स। ओके।